नमस्कार, मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ का शिमला अब अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। एक तरफ मैन पार्ट को शिमला बताकर बाहरी पर्यटकों को बेवकूफ बनाने का खेल सालों से चला, फिर इसी शिमला यानी कि मैन पार्ट में बॉक्साइट उत्खनन के कारण जंगलों का सफाया करवा के जो दुर्गति शासन प्रशासन ने, खासकर वन विभाग ने किया है, उसका असर यह है कि यहाँ का मौसम अब बिल्कुल बिगड़ चुका है। पर्यटकों को लुभाने के लिए अब ऐसा कोई कारण नहीं बचा जिससे कि यहाँ की पहचान लंबे समय तक बनी रहे। कांग्रेस की सरकार में कांग्रेसी नेताओं के द्वारा मैन पार्ट में हजारों एकड़ जमीन की लूट ने पूरे प्रदेश में इस शिमला की एक अलग ही पहचान बनाई थी। फर्जी तरीके से 500 एकड़ जमीन खरीदकर उसके एवज में 3.5 करोड़ का केसीसी लोन भी लिया गया था। मामला अब की भाजपा सरकार में जब गरमाया तब कुछ नेताओं पर नाम के लिए एफआईआर दर्ज किया गया, पर जेल किसी को हुआ नहीं। मतलब साफ है कि अब भी होना कुछ नहीं है, बस दिखावे के लिए कानूनी कार्रवाई कर दी गई है। इन जमीनों पर कब्जा आज भी सभी नामजद आरोपियों का ही है। इधर अंबिकापुर शहर के बड़े बड़े बिल्डर भी मैन पार्ट को लूटने और उसका दोहन करने अब आगे आने लगे हैं, जिसमें स्थानीय लोग भी बिल्डरों का बखूबी साथ दे रहे हैं। 20 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में बन रहे वसुंधरा बिल्डर का ये भव्य ऐसगा अब बिकने के लिए तैयार है। ये कैसे बन गया, इसकी रजिस्ट्री कैसे हुई, रेरा से अप्रूवल की क्या कहानी है, ये जमीन किन्होंने अधिग्रहित किया था, तमाम सवालों के साथ जिला प्रशासन सरगुजा ने जांच के साथ कार्रवाई की बात कही थी, पर अधिकारी बदल गए, सत्ता बदल गई। अब फिर से बिल्डर मैन पार्ट को बेचने में लग गए हैं। कैसे नियम विरुद्ध तरीके से, मनमानी तरीके से यहां मकान बनाकर बेचने का अवैध धंधा चल रहा है, बहुत जल्द इस पर भी खुलासा करेंगे। फिलहाल सीतापुर की जो विधायक हैं राम कुमार टोप्पो, उनसे मैन पार्ट के वर्तमान स्थिति और भविष्य को लेकर हमने बातचीत की है। यहाँ क्या कुछ चल रहा है या होने वाला है, उनसे जानने का प्रयास किया है। देखिए विधायक क्या कहते हैं। शुक्रिया। यहाँ पे ज़मीनों का जो अतिक्रमण है वो आपने सुना होगा कि पिछले लगभग 2 साल पहले एकदम से उछला था कि हज़ारों एकड़ का फर्जीवाड़ा हुआ, लोगों ने अपने नाम लिखा लिया। तो ये सब चीज़ धीरे धीरे माने उसी दिशा की ओर आ रहा है। और आज वाकई में खतरा तो है, लेकिन इस खतरा को संभालने के लिए हम लोग पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। और जैसे इस 1 साल में अगर कहेंगे हमारे जीतने के बाद, तो 600 एकड़ लगभग ज़मीन कब्जाधारियों से हटाया गया है, जिसमें 600 में से लगभग 100 एकड़ ज़मीन ऐसे थे जिसमें कब्जा था, नर्सरी से लेकर तमाम, जिसमें बुलडोज़र चला के आज़ाद किया गया है। और बाकी की ज़मीनें थी वो ब्लाइंड स्थिति पर था, माने किसी जंगल को अपने नाम में लिखा लिया हो ऐसा। और बाकी के अभी और 1000 एकड़ समथिंग होगा जो ऐसे स्थिति पर है। तो जानकारी तो अक्सर यही आता रहा कि कांग्रेस समर्थित लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ था। कब्जा हटाने की कार्रवाई हुई, पर मौके पर जाके देखेगा तो आज भी लोग वैसे ही हैं, कब्जा करके। नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा स्थिति नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि 600 एकड़ अगर ज़मीन पे कार्रवाई हुई तो उसमें से 500 एकड़ ऐसा थे जिस पे कब्जा नहीं था। यही तो बड़ी बात है कि कब्जा नहीं था, वो जंगल थे मान लीजिए, लेकिन जंगल किसी के नाम पे अंकित हो गया था। जैसे अभी एफआईआर दर्ज कई लोगों पे हुआ है, उसमें से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, एक परिवार के नाम से 300-300 एकड़ ज़मीनें निकल रही हैं। तो जाहिर से भाई कहने के विषय नहीं है, एकदम मामला हाईलाइट है। और जो 100 एकड़ जो रही उसमें से, जिसमें बुलडोज़र चला के कई ऐसे कब्जे हटाए गए हैं और अभी चिन्हित और किए जा रहे हैं। चुनाव के बाद अभी एक पहला दौर रहा है सत्र खत्म होने के बाद, कि अब दोबारा इन तमाम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर कार्रवाई करने की बारी है। ये तो मैन पार्ट को जो लूटने वाली बात हो गई, जो लोग लूट रहे थे। अक्सर पर्यटन के क्षेत्र में जब बात आती है तो संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं कि काफ़ी संभावनाएं हैं, पर आज भी संभावनाएं ही दिखती हैं, हो कुछ नहीं। लेकिन अब संभावनाएं नहीं होगी। कारण ये है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि काम करने के लिए क्या है, प्लानिंग और इच्छाएं और सही दिशा पे एक वर्क की ज़रूरत होती है। आज ही हमने मैन पार्ट दौरा, आज मेरा पूरे दिन का था। आज ही हमारा टाइगर पॉइंट को लेके, दलदली को लेके और उल्टा पानी को लेके फ्लावर पर्यटन विकसित करने के लिए योजना बनाए हैं। अधिकारियों को हम बुलाए थे। जैसे टाइगर पॉइंट में जितने भी खाली जगह हैं उसमें रोज़ गार्डन विकसित करने के लिए एस्टिमेट बना रहे हैं, वो लोग मिट्टी परीक्षण कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये पहला दौर ऐसा होगा इस मैन पार्ट के लिए कि ऐसा एक पेड़ पर्यटन के नाम से लगाया जा रहा है, नहीं तो इससे पहले नहीं लगाए गए। शहर के कुछ बड़े भूमाफियाओं की नज़र है, बड़े बड़े बिल्डर हैं अब जो ग्राम पंचायतों में आ रहे हैं और
बिल्डिंग बनाकर बेच रहे हैं, जबकि पूरा का पूरा मामला ही अवैध है। एसडीएम पूर्व में भी स्टे लगा चुके थे और उसके बाद किसी तरीके से फिर से वो चालू हो गया। यही तो खतरा है इस मैन पार्ट की खूबसूरती पर, कि इस पे और हमेशा हमें डर भी ये बात लगा रहता है, जैसे 1 साल हो गया कि इस खूबसूरती पे किसी की नज़र ना लगे। और तमाम लोगों की जो नज़र है यहाँ के वातावरण को लेके, यहाँ के क्लाइमेट, जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ का शिमला है, वाकई में यहाँ का मौसम ऐसी है। लेकिन यदि इस पे नज़र रखती है और हम लोग नहीं बचा पाते हैं तो खतरा का विषय तो है, मगर ऐसा नहीं है। और जिस हिसाब से आज बीजेपी की सरकार आई है, जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई ताबड़तोड़ हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ज़मीन के मामले में पहली बार एफआईआर यहाँ हुआ है 12 लोगों के ऊपर, और सेकंड चरण में और एफआईआर होने। ये तो पहला दौर है कि कार्रवाई शुरू हुई है। और पब्लिक रिलेटिव वाले मामले में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सेना की तरह एक्शन एकदम से नहीं लिए जा सकते। वायलेंस होने का, तमाम चीज़ों को देखा जाता है। अगर बड़े बिल्डर इस तरीके से शहर की तरफ से गांव में रुक कर रहे हैं और यहाँ की ज़मीनों को कम दामों में लेकर, सस्ते दरों पर लेकर महंगे दरों पर बेच रहे हैं उसको, वो भी अवैध तरीके से, बिना ग्राम सभा की अनुमति के, बिना किसी टैक्स के, तो वो इसमें एक चीज़ देखिए, अगर ग्रामीण अपना ज़मीन बेचता है वो स्वतंत्र है ग्रामीण बेचने के लिए। अगर अनुमति कहीं से मिलती है तो अनुमति के द्वारा बेच रहा है तो स्वतंत्र है, किसी भी आर्थिक स्थिति से बेचता हो। अब यहाँ पे विषय ये आता है कि ग्रामीण को हम कैसे जागरूक करें कि ज़मीन ना बेचे। नहीं, वो बेचता भी है अगर तो व्यक्तिगत, मान लीजिए कोई अगर कॉटेज बनाना चाह रहा है, रिसोर्ट बनाना चाहता है, पर अगर कोई कमर्शियल तरीके से उसका उपयोग कर रहा है, उसको बिल्डिंग बनाकर बेच रहा है, तो पंचायत को भी तो टैक्स जाना चाहिए ना। देखिए, अगर ऐसा करता है तो अवैध है, और यदि ऐसा विषय है तो इस पर संज्ञान जरूर लिया जाएगा।